अगर मैं आपको बोलूं कार में जितने बड़े अलॉयज होंगे उतना कम कंफर्ट होगा तो आप यकीन करोगे? चलो बताता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो अक्सर कार कंपनीज अपने बेस मॉडल्स में छोटे साइज के रिम देते हैं या अलॉयज देते हैं और अपने टॉप मॉडल्स में एक बिगर साइज के अलॉयज देते हैं। तो अब जितना छोटा अलॉय होगा उसकी साइड प्रोफाइल आपको उतनी ज्यादा मिलेगी, यानी कि जितना छोटा अलॉय उतना ज्यादा आपको कंफर्ट मिलेगा गाड़ी के अंदर। वहीं अगर आपका अलॉय बड़ा हो जाएगा तो आपको साइड प्रोफाइल छोटी देखने को मिलेगी, जिसको हम लो प्रोफाइल टायर कहते हैं। अब नो डाउट उससे एकदम स्पोर्टी लुक आएगा और बहुत दिखने में अच्छा लगेगा, रोड प्रेजेंस आपकी कार की एकदम से इनहेंस कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका कंफर्ट थोड़ा सा कम भी करेगा। प्लस लो प्रोफाइल टायर में आपके जो अलॉयज होते हैं वो क्रैक होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें टायर का प्रोफाइल बहुत कम रहता है। और इसीलिए अगर आप अपने बेस मॉडल में एक बड़ा अलॉय लगाते हैं तो आपको टायर भी उसी अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 17 इंच का अलॉय है तो उसमें आपको साइड प्रोफाइल 60 वाला टायर चलेगा, लेकिन वहीं अगर आप 18 इंच का अलॉय कर लेते हैं तो आपको साइड प्रोफाइल 55 वाला टायर लगवाना पड़ेगा। और ऐसा आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको टायर की ओवरऑल जो डायमीटर है वो सेम रखनी है। अगर वो सेम नहीं रहेगा तो कंपनी ने जो भी कैलिब्रेशन करे अपने स्पीडोमीटर को लेकर, वो आपके सारे कैलकुलेशन बिगड़ जाएंगे और आपके जो गाड़ी के एवरेज माइलेज या जो भी कैलकुलेशन आपके स्पीडोमीटर में दिख रही है वो सब कुछ इरेगुलर हो जाएगा, कैलिब्रेटेड नहीं रहेगा। और फिर भी अगर आपको चुल होती है कि बड़ा टायर लगाना है तो उसकी सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेना। अगर खुद नहीं कर पाओ तो इस वेबसाइट पे आ जाना tire-size.com। एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये कहता है कि वो जो आपका पुराना टायर और नया वाला टायर है उसके सरकमफ्रेंस के परसेंटेज पे 2% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप मैक्स 3% तक लेकर जा सकते हो। तो सही सही बताओ, क्या आपको भी लगता था अगर बड़ा अलॉय होएगा कार में तो गाड़ी की हाइट बढ़ जाएगी? क्योंकि ऐसा होता तो नहीं है। अब मुझे फॉलो करके जरूर जाना ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए।